इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है x और y। तो हम इक्वल के एक साइड पे x के वेरिएबल्स रखेंगे, दूसरी साइड पे y के वेरिएबल्स। तो हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये +1 आ रहा था, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि tan y dy आ रहा है, हमने इक्वल के एक साइड पे इसको रख लिया और dx इधर डिनोमिनेटर में था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। और cos x इधर मल्टीप्लाई है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। और cos x किसके इक्वल होता है, 1/cos x किसके इक्वल होता है, secant x के, तो इसलिए हमने secant x लिख दिया। और इस माइनस को हमने दूसरी साइड पे लगा दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें कि tan y को हमने क्या लिख दिया, sin y/cos y। तो ये हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी है। अब हम इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ पे। तो हमने दोनों साइड पे इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। अब ये देखें कि फंक्शन है, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, इसीलिए हमने इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया था। तो नीचे फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करती हैं उसकी, लॉग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे लॉग ऑफ फंक्शन कौन सा आएगा, cos y। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा, इक्वल आएगा। सेकेंड एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x। ये हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। सेकेंड एक्स का हमें पता है कि इंटीग्रेशन log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x होती है, और हम कांस्टेंट को भी log x में ही लिखेंगे ताकि इसको सॉल्व करना आसान रहे। तो हमने कांस्टेंट को, क्योंकि हमें पता नहीं है कांस्टेंट कौन सा है, तो इसलिए हम इसको log c लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर log में दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हों, तो अगर हम उसको सिंगल log में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाती हैं, वो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी इनके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे log से log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्चुअल में ये कैंसिल नहीं होता, हम इस पे e अप्लाई करते हैं। तो जब दोनों साइड पे e अप्लाई करते हैं तो log और e कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन बच जाएंगे। तो हमने इसको फंक्शंस को ऐसे ही लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे इसके c लगा भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे c भी आ जाएगा।